ये क्वेश्चन है टाइम वेवर का। सॉल्व करते हैं इसे। बस एक जगह पर थोड़ा सा ट्रिकी है, वहीं पे ध्यान देना है। तो जो भी गिवन डेटा है वो लिखते हैं। ए कह रहा है ए प्लस बी 50 दिनों में कंप्लीट करते हैं वर्क को, और बी और सी 37.5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, मतलब अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, इधर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 375 बाई 10 ये हो गया। और फिर क्या कह रहा है? सी और ए एक साथ 30 दिनों में करते हैं वर्क कंप्लीट। तो सी प्लस ए 30 डेज में करते हैं। अब तीनों का एलसीएम लिया हमने। एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे एलसीएम? किस किस का लेंगे? यहाँ पे तो फ्रैक्शन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर वाले पार्ट का सिर्फ लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एलसीएम किस किस का लेंगे? एलसीएम लेंगे 50, 375 और 30 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया, क्या आया? 750 आया। ठीक है, अब यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 15। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, अभी हमने ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या किया? 750 डिवाइड बाई 50 किया है ना, तो ये 15 आ गया। ऐसे ही बी प्लस सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ये करेंगे हम 750 डिवाइड बाई 375, और जो डिवाइड में 10 है वो ऊपर आ जाएगा। ये कितनी बार में गया? ये 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ जाएगा? इसकी बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20। और ऐसे ही सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 25। ठीक है, अब क्या करना है कि हम तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड किया तो क्या आया? यहाँ पे क्या है? एक ए एक ए, मतलब 2 ए हो गए, फिर 2 बी हो गए, और 2 ये सी हो गए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ए प्लस बी प्लस सी। इनकी एफिशिएंसी कितने के बराबर है? इनकी एफिशिएंसी है 15 प्लस 20 प्लस 25, ये हो गया 60। अब क्या कह रहा है? यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 60 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगी 30। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद अब क्या करना है? अब ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तीनों की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? इसी इक्वेशन, ये जो है इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, हमने समझने के लिए मैंने डाला इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो पुट करेंगे, तो सी की एफिशिएंसी आएगी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी पुट करेंगे इसी में, तो हमें ए की एफिशिएंसी आएगी। ऐसे ही फिर बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो पहले हम ए प्लस बी को पुट करते हैं इसके अंदर। तो ए प्लस बी 15 प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो सी यहाँ से कितना हो गया? ये हो गया 15। ठीक है, ये हमने रख लिया इधर, सी 15 आ गया। ऐसे ही इसी में अगर हम बी प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे, करते हैं इधर पुट बी प्लस सी की वैल्यू, इसी में करते हैं पुट। तो बी प्लस सी की वैल्यू पुट करी हमने, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 20 इज इक्वल टू 30। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 10। ऐसे ही हम करेंगे फाइंड किसकी? बी की एफिशिएंसी। सी प्लस ए की वैल्यू रखेंगे। सी प्लस ए की जो एफिशिएंसी वो रखी हमने इस वाले इक्वेशन में, तो क्या आया? बी की बी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 25।
25 इज इक्वल टू 30। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से? बी की एफिशिएंसी आ गई 5। ये तीनों को हमने रख लिया। ये हमारी एफिशिएंसी किसकी आई? तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए बी और सी की। अब क्या करना है? अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड करना है इंडिविजुअली कि वो कितने दिनों में वर्क कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय सी, सी कितना टाइम लेगा? तो ये क्या हो जाएगा? सी कितना टाइम लेगा? ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, मतलब 750 डिवाइड बाय सी की एफिशिएंसी 15, कितना हो गया ये? 50। ठीक है, अब निकालते हैं बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी नहीं, बी कितने दिनों में इंडिविजुअली वर्क कंप्लीट कर सकता है। सी कर सकता है 50 डे में, बी कर सकता है टोटल वर्क 750 अपॉन बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 डेज। बी 150 डेज में इंडिविजुअली वर्क कंप्लीट करेगा। ऐसे ही ए का 8, मतलब टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क है 750 और इनकी ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है 10। तो ये क्या हो गया? 75 डेज। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जिसमें 75, 120 और 50 हो? 75, 120, 150 और 50 हो। ये ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट।